अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहूँगी कि बच्चों की माएँ जो हैं वो ये वीडियो लाजमी सुने और पूरी सुने, ख़ासकर बच्चियों की माएँ। पहले जो हमारा दौर था, हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेल लेने, जिसमें ऊंच नीच होता था, रस्सी कूदना था, फिर ये बर्फ़ पानी और मुख्तलिफ़ किस्म के पकड़न पकड़ाई था। इस तरह के खेल थे जिसमें कोई वॉलीबॉल वगैरह, बास्केटबॉल है, रैकेट शटर है। मुख्तलिफ़ खेलों में बच्चे जो हैं वो जिस्म अपना जो है उसकी कुछ हद तक एक्सरसाइज कर लेते थे, चलते फिरते थे। और इसके अलावा जो है वो इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ बर्दाश्त, कुछ एक दूसरे से अच्छी बातें, कोई बातचीत, कोई लिंक रहता था, तो जिससे बच्चे की अच्छी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा होती रहती थी। अब वो सारा कुछ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया और इसकी जगह पे मोबाइल और ये वो चीज़ें हो गई हैं। इसकी बजाय अपने बच्चों को जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं। घर में आपके अब हर घर में 1-2 कमरे होते हैं, कोई सहन है, टीवी लॉन्च है, जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे अफराद में कमी आ गई है। बहन भाई 2-3 हैं तो पेरेंट्स खुद शामिल हो जाएं, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है। 1-2 खेलें जो हैं, छुपन छुपाई है या पकड़न पकड़ाई है, या एक टांग पे दौड़ लगवाएं बच्चों की, या उन्हें मतलब स्किपिंग, रस्सी कूदना, कोई माइनर गेम्स जो हैं वो लाजमी तौर पे रखें और बच्चे अपने जो है उन्हें एक्टिवेट करें। इसके अलावा जो है आजकल छुट्टियां हैं, एक दूसरे को बहन भाई विज़िट कर रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो जिस घर में भी जाते हैं ख़तून खाना का सारा कुकिंग करना, फिर बर्तन लगाना, फिर उन बर्तनों को उठाना, धोना, रखना। मेरे ख़्याल में बच्चियां जो हैं, बच्चे भी, लड़के लड़कियां सारे जो हैं जो खाना खाते हैं, बजाय इसके कि वो एक अकेली जिसने इतना कुछ गर्मी में किया है वो सारा संभाले, कुछ बचा हुआ फ्रिज में रखे, इधर बर्तनों में खाली करना। तो सारे जो लोग हैं, अगर आप करीबी हैं, बहन भाई हैं, मतलब मेरे ख्याल में तो बहन भाई छोड़ के जो भी किसी को विज़िट करता है वो नहीं होता है, तो बग़ैर तकल्लुफ़ के और प्यार की ये निशानी होगी कि सारे मिल के वो जो बर्तन हैं उन्हें उठा लें, सिंक पे रख दें, ताकि सारों को इकट्ठे बैठ के थोड़ा बहुत तबादला ख़्याल का, बच्चों को खेलने का, बड़ों को बैठ के बातें करने का टाइम मिले और इसमें माइंड ना करें बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ख़ुद जब अपने बहन भाइयों के जाती हूँ तो मैंने देखा माशाल्लाह भांजी मेरी जो है वो हाउस जॉब में डॉक्टर बन के आई और मेहमान आए हैं तो वो अकेली लगी हुई है। मैंने अपनी बेटी को, अपनी एक भांजी को, भतीजी को कहा कि चलो बेटा आप ही के साथ ना सारे बर्तन वगैरह उठाओ, और किचन में तो 1 मिनट में सारा काम भी हो गया, लड़कियों ने आपस में बातें भी कर ली, इंजॉय भी कर लिया। इसी तरह से एक और भाई के घर बैठ के जब मैंने कहा तो मुझे आगे से आवाज़ आई कि नहीं, ये बेचारियाँ क्यों, कज़न्स बहनें होती हैं, बच्चे मिलके कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। लड़कों को, लड़कियों को, सारों को मतलब जो इस एज में हो कि महरम ना महरम का अभी तक कोई ऐसा एज ना हो, तो बच्चों को मिलके जो है वो काम करना चाहिए। बच्चों को काम काज का आदी करें, बिल्कुल फ़ारग अगर बेड पे बिठा देंगे बेटों को या बेटियों को, बिठा देने से ना सिर्फ ये कि वो बच्चा जो है वो काम काज का आदी नहीं रहता, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता कि मैंने इस घर में कुछ हिस्सा डालना है, पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना है, बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारना है, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी से दूर होता जाता है। जहाँ तक हो सके बच्चों को अपने साथ इंगेज करें, काम काज में इंगेज करें, बातचीत में इंगेज करें, अपनी वैल्यूज़ दें, बच्चों को सिखाएं, छोटे बड़े के साथ बात करना सिखाएं, बच्चे को वक़्त की अहमियत बताएं। बच्चे को पहले देखें बच्चों के साथ कितना जुल्म है, उनकी मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, बैठ के या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। फिर अगर हम ख़ुद भी नहीं टाइम दे पाते तो हम उनकी अखलाकी तरबियत नहीं कर पा रहे। फिर अगर देखें तो बच्चों की जो ग़िज़ा थी, पहले देसी घी था, अच्छी ग़िज़ाएँ थी, खाद कम थी, अब बच्चों की ग़िज़ाओं में पापड़ आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, हर तरह की मतलब ज़हर आलूद खुराक जो है वो उनके जिस्म में जा रही है।
تو یہ جنریشن جو ہے یہ کتنا سفر کر رہی ہے، اور اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے سارے کوشش کریں اپنے گھر کے کھانے پینے کے حالات، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، ایک دوسرے کا ساتھ ریلیشنز جو ہیں انہیں ٹھیک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر بچہ موبائل پہ بیزی ہے اور ماں باپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بولیں یا نہ بولیں، وہ اس بچے سے بات کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی دل آزاری ہوتی ہے، اس سے یقیناً اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایک اور آدھا اور بہن بھائی ہے، وہ فارغ ہے، اسٹڈی میں مصروف نہیں ہے اور وہ اسے ٹائم نہیں دیتا، تو وہ بہن بھائی باہر جا کے کسی غیر سے بات کریں گے۔ اس لیے ان بے جان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، پریکٹس کریں، جہاں تک ہو سکے انسانیت کو اہمیت دیں۔ اگر بہن بھائی بھی ہیں تو آج بہن بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، جیسے ہی آپ بڑے ہوں گے ہر ایک کا اپنا گھر ہوگا، پھر ایک دوسرے کو ملنے کو ترسیں گے۔ جب آپ میرڈ ہو جائیں گے، چاہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، والدین کے پاس بیٹھنے کا ٹائم جو ہے پھر بھی کام میں ملتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے والدین کو اہمیت دیں، اپنے بہن بھائیوں کو اہمیت دیں، اپنی صحت کو اہمیت دیں، اچھی غذا کھائیں، اچھا سوچیں اور اچھے طریقے سے رہیں اور خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ